तो ये पहली बार नहीं है। आप देखिए कि जब इसकी नींव डली ही थी तभी से लेकर और हमने देखा चुनाव पूरे निकल गए और चुनाव बाद भी आप देखिए कि वही कश्मकश की जो स्थिति है वो नजर आ रहे हैं और यहां पर भी एक मत नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ओम बिरला की अगर हम बात करें, स्पीकर पद की चूंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो यहां पर ओम बिरला से विपक्ष को हमेशा ही शिकायत रही है। अगर हम 17वीं लोकसभा की बात करें तो किस तरह से पक्षपात रवैये का आरोप ओम बिरला पर लगाया, किसने? इंडिया ब्लॉक ने लगाया, विपक्ष ने लगाया। आपको याद होंगे वो दो दिन जब 146 सांसदों का निलंबन कर दिया गया था और किस तरह से लेकर सड़क से लेकर संसद का जो परिसर है वहां पर हो हंगामा देखने को मिला था, वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला था और किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो दरअसल सामने निकल कर आई थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी इनमें थी जिनका निलंबन किया गया था। तो ये आरोप जो है वो दरअसल लगाया जा रहा है ओम बिरला पर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको यहां पर हम बताते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी के लिए ये जरूरी है स्पीकर का पद, आखिर क्यों उसको इसकी जरूरत पड़ी, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन देखिए, इसे लेकर भी ये कहा जा रहा था और उस वक्त जेडीयू और टीडीपी को लेकर विपक्ष एक राग गा रहा था, वो कह रहा था इनकी नजर लगी हुई है। लेकिन यहां पर भी साफ तौर पर यह बता दिया बीजेपी ने कि नंबर भले ही उसके कम हो गए हों लेकिन उसके तेवर में कोई कमी नहीं आएगी और वो उसी सक्रियता के साथ लगे रहेंगे। तो यहां पर हम देखिए, आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि बीजेपी को आखिर स्पीकर की आवश्यकता क्यों जरूरी है, स्पीकर पद क्यों जरूरी है। दल बदल कानून में स्पीकर का अहम रोल होता है, तो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो कम से कम स्पीकर उनका होगा, ये अपर हैंड होगा उनका। साथ ही साथ अपना स्पीकर बनाकर एक मजबूती जो है, ये तीसरा कारण है कि एक अपना स्पीकर बनाकर जो मजबूती है कि वो नंबर भले ही कम हो गए हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नंबर भले ही कम हो गए हो लेकिन अभी भी वो उतनी ही मजबूत स्थिति में है, उतनी ही तेवर के साथ और उतनी ही सक्रियता के साथ वो अपना काम करेगी और आगे बढ़ेगी। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से दरअसल विपक्ष द्वारा पहले इसको मुद्दा बनाया गया था और साफ तौर पर यहां पर बता दिया गया बीजेपी द्वारा कि वो किसी भी चीज में झुकने वाली नहीं है। अब हम आपको जरा लोकसभा का क्या कहता है समीकरण, क्या है समीकरण, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर दिखाते हैं। 543 कुल अगर हम यहां पर बात करें सीटों की, इनमें अगर हम बहुमत के आंकड़े की बात करें तो 273 है। लेकिन क्या स्थिति है एनडीए की अगर बात करें और क्या स्थिति अगर हम आईएनडीआईए की यहां पर बात करें। देखिए, अगर हम यहां पर एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास 293 का आंकड़ा है, जबकि वहीं अगर आईएनडीआईए की बात करें तो आईएनडीआईए की 234 यहां पर उसके पास आंकड़ा है। अकेले दम पर तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें बीजेपी की तो 240 सीट, 240 सांसद उसके पास हैं। वहीं अगर बात करें इसमें टीडीपी की जो दूसरी बड़ी पार्टी 16 उसके, और साथ ही साथ अगर हम बात करें जेडीयू की तो जेडीयू के 12, शिवसेना की बात करें तो 7 शिवसेना के और एलजेपीआर की बात करें तो 5 उसके सांसद उसके पास है। इसी को मिलाकर ये कुल आंकड़ा जो है वो 293 का बैठता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईएनडीआईए की अगर संख्या की हम बात करें तो 234 इंडिया ब्लॉक की संख्या है, इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं। कांग्रेस इसमें सबसे बड़ी, अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक में तो सबसे बड़े पार्टी यहां कांग्रेस 99 अंकों के साथ। वहीं दूसरी बड़ी पार्टी की अगर यहां पर बात करें तो समाजवादी पार्टी जिसके 37 सांसद हैं। टीएमसी की बात करें 29, डीएमके की बात करें 22 और शिवसेना उद्धव गुट की अगर हम बात करें यहां पर तो 9। इनको मिला देते हैं अगर आप तो आंकड़ा बनता है 234 का। अब हम आपको बताते हैं कि लोकसभा की जो अध्यक्ष हैं जिनको लेकर इतना ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है, उस अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है। देखिए, क्या चर्चा हो लोकसभा के भीतर, लोकसभा अध्यक्ष ही इसको तय करता है किस नियम के तहत। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसमें ये होता है कि ये नियम लगना चाहिए, ये नियम नहीं लगना चाहिए। वो स्पीकर के पास ही वो विवेक अधिकार जो है, वो विशेष अधिकार उसके पास है, वो अपने विवेक से फिर उसके बाद वो उस अधिकार का इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ किस नियम से वोटिंग हो ये हमने आपको बता दिया कि स्पीकर के पास ये अधिकार होगा। अब इसके अलावा हम बात करें कि संसद का कामकाज, विशेष अधिकार समिति की अगर बात करें तो कोई मुद्दा अगर भेजना है तो उसका फैसला भी स्पीकर का ही होता है। संसद का कामकाज किस तरह से चले, ठीक से चलाने की जिम्मेदारी वो एडजर्न होता है, उस पर क्या वो तमाम जो जिम्मेदारी होती है वो लोकसभा स्पीकर पर ही होती है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि दरअसल काम क्या होता है, भूमिका क्या होती है, रोल क्या होता है
लोकसभा के स्पीकर का। अब हम यहां पर आप बात कर रहे हैं कि 18वीं लोकसभा जिसका आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए स्पीकर चुना जाना है, आखिर कौन हो 18वीं लोकसभा का स्पीकर? क्या वो ओम बिरला होंगे? एक बार फिर से उन्हीं के नाम पर यह मोहर लगती है, या फिर INDIA की ओर से के सुरेश को जिस तरह से उतारा गया है मैदान में, क्या वो बाजी मारते हैं? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात ठीक है कि अगर नंबर्स ये तमाम, अगर हम सर्कमस्टांसेस पूरा उसको देखें हम, तो उस लिहाज से ओम बिरला हावी यहां पर नजर आते हैं। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरह से लोकसभा का समीकरण क्या कहता है, किसके पास क्या संख्या है, कौन कितने पावर में है, क्या जो विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की, यहां पर एक परसेप्शन बनाने की यहां पर कोशिश कर रहा है, एक मैसेजिंग जो है इसके जरिए वो देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके द्वारा ये कहा भी गया कि ठीक है भाई, अगर आप स्पीकर का पद आप रख रहे हैं तो डिप्टी स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए। यही जो कायदा है, यही जो रूल है वो भी कहता है। तो ये हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, कौन ये स्पीकर हो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अब आगे